राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। गणपत जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि नाम जप करो अंतिम समय में भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, पर गुरुदेव मुझे इस वर्तमान समय में भगवत प्राप्ति करना है, पर आचरण और भजन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। रसेंद्री की भोग वृत्ति खत्म नहीं हो रही। सेवा कार्य भी भोजन बनाने का है और रोज रोज नए नए व्यंजन बनते देखता हूं तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये खाऊं वो खाऊं और ये खा लूं वो खा लूं, ऐसा ही मन में आता रहता है महाराज जी। इसको मैं रसेंद्री को कंट्रोल में कैसे किया जाए महाराज? नाम जप, पावर जितना बढ़ेगा उतना जहां लगाना चाहोगे वहां लग जाएगा। नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जो भोजन है वो पवित्र पाओ, भले आपको मीठा पसंद है या चटपटा पसंद है, ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ, और उतना पाओ जितना पचा सको, अधिक मत पाओ। क्योंकि रसेंद्री अगर कंट्रोल में है तो सब इंद्रियां कंट्रोल में है, और रसेंद्री अगर शासन में नहीं है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। आप कहते हो आपको भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे संतों ने कहा कि जिसे भगवत प्राप्ति की चाह हो जाती है, खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जिससे हमें प्यार हो रहा है वो हमें मिल नहीं रहा है, हम चैन से भोजन कैसे कर सकते हैं? दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। अभी नाम जप करो, अभी नाम जप करो। नाम जप वर्तमान में पहले हमारी भोगाशक्ति नष्ट करे, फिर संसार से वैराग्य हो, फिर मान प्रतिष्ठा कीर्ति इससे वैराग्य हो, फिर जिद्दियों सिद्धियों से वैराग्य हो, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये हट नहीं सकता है मन किससे? इन्हीं सब चीजों से भोग होता। बिल्कुल हट जाएगा। नाम जप करते रहिए आप चुपचाप लंबे समय तक। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करो, आप परिणाम देख लेना, अपने आप हट जाएगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मन भटक, वो भटकने दो, उसका स्वभाव भटकना है, उसके स्वभाव का परिवर्तन कर देना ही तो भजन का प्रताप है। जहां चाहोगे वहां लगा लोगे। अभ्यास करो। जैसे कुछ लगने लगा है, आप पूरा नहीं कह सकते कि मन पूरा भटकता है। 5 बार में अगर आप 5 बार राधा राधा रटते हो रोज, और आपको कह दिया जाए कि कसम है अब आप 1 बार भी राधा राधा नहीं जपोगे, तो आपका मन नहीं मानेगा, 5 बार जटेगा, रटेगा ना। तो पकड़ा ना उसने 5 बार, तो अब उसको पकड़ाओ और 10 बार पकड़ाओ, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, उस दिन भर 24 घंटे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान कह रहे हैं। यदि हम अभ्यास योग में युक्त हो जाए तो एक दिन हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं, बराबर नाम में लगेगा। अपने लोगों ने भी अपने मन को देखा है, आज भी देख रहे हैं कि जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। अभ्यास, अब 50 वर्ष का अभ्यास, तो जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। तो उसको अभ्यास में लाओ, घबराओ मत। भाग रहा है भागने दो, घबराओ मत। अगर 100 बार नाम जप करते हैं तो 10 बार तो लगेगा, 90 बार भागेगा तो 10 बार तो पॉइंट हमारे बन गए। तो हमको जपना चाहिए, बराबर जपना चाहिए, तो धीरे धीरे पॉइंट हमारे बढ़ते जाएंगे और वो उसको कमजोर होता जाएगा। नाम वैसे जपते रहते, चाहे जैसे जपो, हमें माला प्रधान नहीं है। जैसे मनावे, काउंटर से जपो, अंगुली से जपो, अपने मन से जपो, जैसे भी जपो, लेकिन नाम जपो, हर समय जपो। और ध्यान पूर्वक सुनो कि आप क्या जप रहे हो, ये ध्यान पूर्वक सुनो। बस काय से सुनो। नाम, जैसे आप अंदर राधा बोल रहे हो तो कान से अंदर सुनो राधा। देखो आप समझ पा रहे हो, आप राधा राधा महाराज जी, ऐसा लगता है जैसे मैं जब से मैंने आपके इसमें आया हूँ,
तो जैसे जैसे राधा राधा से गेम के ऊपर जैसे टैंक फुल हो जाता है, मतलब जैसे लगता है कि अब कुछ और सोचता ही नहीं। मैं जैसे कुछ भी कोई सीरियल भी नहीं देख पाता, पूरे टाइम जैसे लगता है कि आपका वीडियो देख लो, इधर देख लो, और ये लगता है जैसे और नाम क्या जपे, अंदर जैसे लगता है जैसे एक टैंक फुल हो गया। उसे बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा मतलब सूचना है कि आपका नाम ठीक चल रहा है, बड़ी कृपा है। और धीरे धीरे जब सब कुछ हट जाए, अब जैसे आप कह रहे हो कोई सीरियल नहीं देख पाते, ऐसे हमारी ये हालत है कि हम जैसे कोई ग्रंथ पढ़ना चाहें तो जहां हम एक चैप्टर मान लो पढ़े तो इतने नाम सवार हो गया, तो लगता है यार सबका फल तो नाम ही है, काय को कैसे चलने लगता है। चिकित्सक को तो पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है रोज, जी। तो लगता है जैसे ये चीज अंदर भरी हुई है, मुझे पढ़ने में कोई बाधा नहीं होती, लेकिन बस लगता है कि जैसे कंटिन्यूअसली एक चीज बैठ गई है दिमाग। ये बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जन्म जन्मांतरों में कोई पुण्य रहे हैं आपके जो आपको ऐसा भाव है, बस इसे छुपा लीजिए और अंदर ही अंदर और जपते रहिए। महाराज जी अगर नाम जप करते समय, अब जैसे कि डेली आपसे जब से जुड़ा तब नाम जप जुड़ा, तो महाराज जी कोई मूवी या कुछ देखने में भी आजकल डर लगता है कि कोई इसी से कोई पाप तो ना हो जाए। कभी मूवी देख भी लेते तो ऑटोमेटिक अंदर से नाम जप चलना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कृपा है। महाराज जी कभी अगर गृहस्थी जीवन में कोई चीज देख भी ले, कोई मूवी हो गया, कोई फिल्म हो गया, कोई पाप तो नहीं नहीं, कोई पाप नहीं है, पर काहे को मन को हम गंदा करें, बस ये चीज समझना है। मन में ऑटोमेटिक डर लग, जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा। अब जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें। कोई बोलता है मूवी देखने चलते तो डर लगता है कि नहीं कहीं नाम जब कम हो जाएगा 2 घंटे। हाँ चाहिए, ऐसा ही चाहिए कि संसार के दृश्यों को देखने से बचे। जी मन स्वतः ही उन चीजों में ज्यादा रुचिकर क्यों महसूस करता है? क्योंकि उन्हीं का बना हुआ है ना, प्रकृति का बना हुआ है ना, तो प्रकृति में ही उसका रुझान है। जैसे पानी कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, तो मन को छोड़ो गंदी बातों में जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ाएं? जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है। खूब मंत्र जपो, नाम जप करो, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा मन। जब भोगों में गिर रहे होते हैं उस समय तुरंत बल के लिए क्या करें? उस समय ये नहीं बोलता कि मंत्र जप ले, कुछ ही नहीं करने देता है मन। ले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे हाथ चलाओ। हम भोग नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन भोग भोगते हुए राधा नाम क्यों छोड़ दे? बुरा नहीं छोड़ पा रहे, तुम अच्छा क्यों छोड़ दे? राधा नाम चलाओ। अगर आपको भोगों से वैराग्य न करवा दे तो बताना। भोगों में जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम किया और राधा राधा राधा। अब देखते हैं, अब भोग नहीं छोड़ पा रहे, तुम राधा राधा क्यों छोड़ दे? और राधा राधा पकड़े रहो, देखो भोग अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। निखिल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा और सामर्थ्य से मैं आपकी बताई बात पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। संसार में सभी को भगवान मानो और सब में भगवान का दर्शन करो, ये भावना हृदय में रखते हैं। इस भावना से सब में, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, व्यवहार में हमारा बर्ताव जो होगा वो भगवान में नहीं होगा, ये दर्शन होगा। पंडिता समदर्शिना न कि समवर्तिना। हमारा व्यवहार जहां जैसा होना चाहिए वहां वैसा होगा। जैसे एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता कि सब में भगवान है तो हम एक जैसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे गृहस्थ धर्म में हो तो एक स्त्री स्वरूप पत्नी है, एक स्त्री स्वरूप माँ है, एक स्त्री स्वरूप बेटी है, एक स्त्री स्वरूप बहन है, और सब में भगवान है। लेकिन व्यवहार चारों का अलग अलग होगा कि नहीं? एक के पैर छूते हैं, एक को गले लगाते हैं, एक को आशीर्वाद देते हैं, बेटी है, और एक है जो हमारी अर्धांगिनी है। चारों में भगवान का हम दर्शन करेंगे, लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। ऐसे ही हमें देखना है कि जैसे भगवान चोर रूप में आ रहे हैं तो उनकी पूजा अगरबत्ती से नहीं होगी, डंडे से होगी। डंडा रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा होगी। भगवान रोग रूप से आ रहे हैं तो औषधि रूपी, हाँ, तो ये हमको थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा कि अब सब में भगवान है। अब जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा मैं तुम्हें बड़ी गूढ़ बात बताता हूँ, सब में भगवान है, ऐसी भावना करने वाला पुरुष बहुत जल्दी माया से मुक्त हो जाता है। मान ली बात। अब एक दिन एक पागल हाथी आ रहा था, महावत उसको अंकुश में बार बार कर रहा था, कंट्रोल में नहीं था।
दूर से देखा, बोले बाबा जी भाग, हाथी पागल है। तो उनका सब में भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, उठा के पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए। अब वो लद के गुरु जी के पास गए, बोले बेटा ये कैसे हो गया? बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले क्या? बोले आपने कहा था सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान देखा। हाथी बोले किसी ने कुछ कहा नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा? महावत एक रूप में भगवान कह रहे हट जा हाथी पागल है, तो वो भी बात तो मानो कि भगवान ऐसा कह रहे, तो थोड़ा विवेक की जरूरत है। अब ऐसा नहीं साफ फुसकार कह रहे बोले आओ भगवान, तो वो भगवान काट ही लेंगे आपको। हाँ, अलग अलग भगवान के रूप है, तो अलग अलग उनकी पूजा भी है, ये बात समझनी है। महाराज जी, पर सब में दोष दर्शन सा दिखाई देता है। नहीं, दोष दर्शन नहीं है, दोष दर्शन नहीं है, स्वभाव का खेल है। जैसे आप गंदे आचरण करते हो तो हम आपको भगवान के भाव से मानेंगे, लेकिन आपसे मित्रता नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे व्यवहार नहीं करेंगे। दर्शन हमारा होगा कि आप में भी भगवान है, पावर वही है, परमात्मा ही है, लेकिन आप गलत आचरण करते इसलिए हमारी आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा आपका व्यवहार नहीं हो सकता। ये बात है, हमें दोष दर्शन नहीं करना है, लेकिन हमें संग भी नहीं करना है। गुरुदेव, जैसे कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, हम के प्रति मतलब भगवान का वो रखते हैं मन में, लेकिन हम अपने मन को समझाते हैं, लेकिन मन फिर बहुत जलता है, मतलब हाँ, मन जलता है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब मन जलता है तो हम निष्पाप होते हैं और हमारी समझ थोड़ी कमजोर है, इसलिए जलता है। पावर भगवान है, लेकिन पावर का प्रयोग कहाँ हो रहा है? दुष्टता में। पावर का प्रयोग हो रहा है प्रतिकूलता में, पावर का प्रयोग हो रहा है राक्षसी भाव में, तो हमारा मन तो जलेगा ही उसके संसर्ग में आने पर। वो भगवान है, पर उसका जो प्रयोग, जैसे बिजली है, हम बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं, इसमें है एसी में तो हमें सुख दे रहे, लेकिन हीटर लगा दो आज तो दुख देगा ना, लेकिन कल हीटर लगाना जब सर्दी आ गई तो सुख देगा ना। तो बिजली दोनों में एक है, एक गर्म फेंक रही हवा और एक ठंडी फेंक रही हवा। तो ऐसे ही पावर भगवान सब में समान रूप से है। अब दुष्ट खोपड़ी में गए तो वही पावर दुष्टता का, साधु खोपड़ी में गई तो वही पावर साधुता का। तो हम व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है ऐसा आदमी भगवान कैसे हो सकता है, लेकिन हम पावर को देखें, व्यवहार को ना देखें, तो हम देखेंगे कि सब में पावर तो परमात्मा ही है। ये बात समझो। पंडिता समदर्शिना, समदर्शन करना है। व्यवहार में सम बर्ताव नहीं हो सकता, व्यवहार में अलग अलग बर्ताव होगा। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो समदर्शी है। समदर्शी क्या? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। लेकिन बर्ताव हम नहीं कह सकते। जैसे गाय है और उसमें आया सुनी, कुत्ता है, तो अब गाय का तो हम दूध पीते हैं और गोबर से लीपते हैं, लेकिन क्या जो हम गाय के साथ व्यवहार करते हैं, क्या वही कुत्ते के साथ व्यवहार हो सकता है? कुत्ते के गोबर से लीप तो नहीं सकते ना। लेकिन जो गाय में परमात्मा है वही कुत्ते में परमात्मा है। व्यवहार में अंतर होगा, व्यवहार में अंतर होगा, लेकिन दर्शन में अंतर नहीं होगा। तो हमें दर्शन में अंतर नहीं होने देना है, व्यवहार में तो अंतर बना रहेगा।